वो देख वो देख वो देख वो देख। आईसीसी ने कज़ाफी स्टेडियम की पिचेस को गैर मयारी करार दे दिया है। सलीम साहब ये क्या सुन रहे हैं हमने तो कज़ाफी पर करोड़ों रुपए लगा दिए और आईसीसी को पिचेस नहीं पसंद आ रही। जहाँ पर खेला ही नहीं जाए, बॉलर्स का राज हो बिल्कुल, तो वहाँ पर फिर सवाल तो उठते ही हैं। हाँ जी, ठंड पड़ गई है भाई आकिब जावेद साहब को और माइक हसन साहब को, और बनाए इस तरह की पिचें भाईजान। कज़ाफी स्टेडियम को भाई डिमेरिट पॉइंट मिल चुका है। ये हालात है इन लोगों के, ये हालात है। बिल्कुल ठीक किया भाईजान आईसीसी वालों ने, बिल्कुल ठीक किया। लो जी, वही हुआ जिसका डर था। लॉर्ड्स को तो मिलना ही था और हमने भी जैसी पिचेस बनाई थी। अच्छा हुआ कैसा हुआ है, शायद हमें सबक मिले आगे के लिए। तो ये आकिब जावेद को बताओ ना जाके। और बिल्कुल सही है, जहाँ पे बैट एंड बॉल का पूरा प्रॉपर मुकाबला नहीं होगा। क्यों नक्चड़े उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। ये सच है डिमेरिट पॉइंट जी यार, ये बहुत बड़ी जाती है। किसी के सर पे बॉल लगी, डिमेरिट पॉइंट कहाँ मिलता है? लॉर्ड्स को भी मिला और लाहौर को भी मिला। लॉर्ड्स को तो दोनों का नाम एल से ही आता है। ये एक डिमेरिट पॉइंट 5 साल तक कैरी रहेगा और अगर आगे कहीं कुल मिलाकर 5 डिमेरिट पॉइंट हो जाएं तो 1 साल के लिए बैन हो जाता है ग्राउंड, वो वाला, यानी वहाँ पे इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। पहले रावलपिंडी और अब कदाफी स्टेडियम को एक डीमेरिट पॉइंट मिल चुका है। मतलब कि जो पिच थी बिलो एवरेज थी, अनइवन बाउंस था, जिसकी वजह से एक डीमेरिट पॉइंट मिल गया है। टेस्ट पिच पे डीमेरिट पॉइंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब होता है, टेस्ट पिचेस में चलता है। लेकिन ओडीआई के लिए पिच पे अगर आपको डीमेरिट पॉइंट मिल रहा है, और वो ओपनली कह रहा है, वो गैम रोलर है जो मैच रेफरी था, कि भाई आपने पिच अच्छी नहीं बनाई, सब स्टैंडर्ड पिच थी जो मैंने कही थी, तो इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू विन दैट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये चीटिंग के जुमरे में आ जाएगा डॉग, किसी तरह से भी ये आएगा कि आप चीट कर रहे हो अपनी गेम से, अपने क्रिकेट से, अपनी आवाम से, अपने ब्रॉडकास्टर से। हर किसी चीटिंग हो गई ना आपकी। ये छीनना है आपको, मुकाबला जीतना है किसी तरह से। इसने ग्राउंड के बारे में भी कहा है ओब्रायन ने। मेरा नहीं ख्याल कि ग्राउंड खराब था। उसने सुना है कि उसने भी कंप्लेन की कि ग्राउंड भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। ऐसा नहीं होगा, आपकी पिच हो सकती है, लेकिन ग्राउंड के बारे में अगर ये कमेंट्स आए हैं, आपने पढ़ा होगा, ये किसी ने बताया था, तो वो बात ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। देखा मैंने उसको, वो गड़बड़ है, उसकी आंखों में पता लगता है गड़बड़ है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए भी ये बुरी खबर है कि अगर आपका एक स्टेडियम एक साल के लिए बैन हो जाता है और अगर 5 साल में ये डिमेरिट पॉइंट ले जाता है चेक, क्योंकि मजीद अगर आप इस तरह की गंदी क्रिकेट और गंदी पिचेस बनाओगे तो आपको डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। तू नहीं सुधरेगा। बड़ी आप हेडलाइन दे ही नहीं रहे। डीमेरिट पॉइंट लाहौर को मिल गया। हाँ, डीमेरिट पॉइंट लाहौर को मिल गया। किस बात पे? जो वनडे 2 मैचेस हुए हैं उस पे। कौन से? और किस पे? पिच पे। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं। तो वो तो कज़ाफी स्टेडियम को क्यों मिला? वो तो कप्तान और कोच को मिलना चाहिए डीमेरिट पॉइंट, उन्होंने बनवाई थी। वो अपनी स्टोरी पे लगा देगा बाद में। यार क्या हो गया यार, तो अनप्लेबल पिच थोड़ी थी यार। नहीं उसका, लेकिन खराब पिच तो थी ना बासित भाई, कुछ बॉलें बिल्कुल लो बैठ गई। मैंने तो एक चीज आपसे भी पूछनी है, शायद मेरी नॉलेज में इजाफा हो। आईसीसी होता है तो शायद, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है तो डीमेरिट पॉइंट समझ में आता है। बायलैटरल सीरीज में भी डीमेरिट पॉइंट मिलता है। अब तो हर जगह है ना, अब मिलता है, तो हर जगह सब मिलता है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ना उन्होंने ये रखा हुआ है कि ऐसी ना हो जाए कि बिल्कुल ही खराब। हमारी वाली में तो ऐसी नहीं ना कि क्रिकेट खराब हो रही थी। बासित भाई इस पे, बासित भाई ये भी जरा तो जो जरा डालिएगा कि सिर्फ लाहौर को और पिंडी को भी, पिंडी का नहीं सोचा उन्होंने, देखा जो पहला वनडे हुआ है। लेकिन यार पिंडी में नजीब भाई पिंडी में कितने रन बने थे? 200 और लाहौर में 231 बने थे। तो डीमेरिट पॉइंट लाहौर वाले मैच को दोनों को दे दिया, पिंडी वाले को नहीं दिया। थर्ड मैच पे ज्यादा बात हुई है ना, थर्ड मैच की वजह से मेरा ख्याल है। तो आप बोले 2 मैचों की वजह से, वेन्यू तो एक ही था ना। समझ गया। अभी पिच रिपोर्ट भी देखा ना, इतनी बातें हो रही थी कि जी लॉर्ड्स टेस्ट का और मतलब कंपैरिजन कोई कुछ बोलता नहीं है,
और पिच के ऊपर और लाहौर के ऊपर बोला जा रहा है। क्या हुआ आज आईसीसी के मैच रेफरीज ने दोनों में डीमेरिट पॉइंट्स, एक डीमेरिट पॉइंट मिला दोनों को, लाहौर को भी मिला और लॉर्ड्स को भी मिला। अब टेस्ट पिच पे डीमेरिट पॉइंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब होता है टेस्ट पिचेस में चलता है, लेकिन ओडीआई के लिए पिच पे अगर आपको डीमेरिट पॉइंट मिल रहा है और वो ओपनली कह रहा है, वो गैम रॉबलर है जो मैच रेफरी था कि भाई आपने पिच अच्छी नहीं बनाई, सब स्टैंडर्ड पिच थी जो मैंने कही थी, तो इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू विन दैट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आज बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे हो रहा है, हम कहाँ आ गए यार, सोचिए आप ज़रा। आज पाकिस्तान अपना बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के इसमें वनडे चल रहा है, फर्स्ट वनडे चल रहा है, ठीक है। 284 किए बांग्लादेश ने, उनको पहले बैटिंग कराया ऑस्ट्रेलिया, 284 किए उन्होंने, क्योंकि पिच प्रॉपर वनडे पिच है भाई, प्रॉपर वनडे पिच है, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, उस पर उन्होंने 280 कर दिया। और हमने जो पिचेस बनाई तीनों सिर्फ जीतने के लिए, अपनी साख मतलब अपनी अपनी जगह बचाने के लिए, वो तीनों पिचें क्या थी सबके सामने था कि मतलब यानी कि 230 हाईएस्ट 232 हाईएस्ट रहा उसमें टोटल उस पूरी सीरीज़ में 3 मैचेस में, और ये पहले इनिंग्स में ही बांग्लादेश ने जो है 280 कर दिए। सोचें आप यार, अप्रोच की बात होती है। वो नाहिद राना जो उसने मतलब गदर मचाया हुआ है, क्या बॉलर है यार। आज उसका स्पेल देखें आप, क्या उसने स्पेल किया है, पेस है, हार्ड लैंड हिट करता है, ऑकवर्ड बाउंसर है। हम कोई बॉलर ही हैं, और हम लाते हैं अब्बास को लेके आ जाते हैं, किसी को लाते हैं तो वो शुरू करता है 140 पे, आ जाता है 125 पे। हम कहाँ जा रहे हैं यार, हम मतलब रूम नहीं करके दे रहे। अगर इस तरह की चीजों को इफ यू लेट इट बी, तो फिर हाई क्वालिटी स्किल भी पैदा करने की जरूरत नहीं है, वो होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पहले एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है, ठीक है। अब मुरलीधरन को ऐसे या किसी ब्रेक पिच की जरूरत नहीं थी गेंद ब्रेक करने की। ये शेन वॉर्न को अपना मैजिक दिखाने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया में आउट है उसके बहुत ज्यादा। नेथन लायन वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसके ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा आउट है, जो कि फास्ट बॉलिंग के लिए जानी जाती हैं विकेटें। सीमिंग कंडीशन थी, ग्राहम स्वॉन बहुत बड़ा बॉलर था इंग्लैंड का, ऑफ स्पिनर। सकलैन भाई ने बाहर निकाला, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। क्यों सोचा जिंदगी में? क्योंकि उन्होंने यार हर खाली ऑफ ब्रेक नाल ते काम नहीं चलना। हाँ ठीक है चलो। इतनी घटिया पिचें बनाओगे तुम लोग, तो तुम लोगों के तो ऐसे ही होगा ना यार। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तबीयत सख्त खराब है भाई, आपको को डेंगू हुआ है भाईजान, बीमार हुई की सख्त किस्म का, मगर मैं मजबूरी में बना रहा हूँ इन लोगों के लिए वीडियो। ये इन लोगों के हालात है यार, इतनी घटिया पिचें बनाई है। देखो किस तरह का भाई आईसीसी ने भाई एक्शन ले लिया, डिमेरिट पॉइंट दे दिया भाईजान। अगर इस तरह के और डिमेरिट पॉइंट गज़ाफी स्टेडियम को मिलते रहे ना भाईजान, तो भाई 1 साल के लिए बैन हो जाएगा भाईजान गज़ाफी स्टेडियम। ये इन लोगों के हालात हैं, शर्म इनको नहीं आएगी भाई। हमारी जान छोड़ो माइक हैसन और आकिब जावेद, हमारी जान छोड़ो। जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के टाइम पर एक ऐसी पिच बनाई थी जो ना तो खेलने लायक थी ना अंपायर के देखने लायक थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, रेफरी जो था मैच का उसने आईसीसी को कंप्लेंट कर दी और आईसीसी ने एक्शन ले लिया है और उस स्टेडियम को एक डीमेरिट पॉइंट दे दिए हैं। और इस तरह के डीमेरिट पॉइंट अगर इस स्टेडियम को फिर से मिलते हैं तो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम गद्दाफी स्टेडियम को आईसीसी 1 साल के लिए पूरी तरीके से बैन कर देगी। अपने लोगों को जीत दिखाने के लिए ऐसी पिचेस बनाते हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी मुश्किल हो जाती है और इनको भी मुश्किल हो जाती है और ये भी मरते मराए जीत जाते हैं और अपने लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग मैचेस जीत रहे हैं। बट एक्चुअली रीज़न कुछ और ही था और रीज़न ये था कि इन्होंने ऐसी घटिया पिच बनाई थी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।